अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो हमने आज एक्सरसाइजेज सॉल्व करनी है जो कि चैप्टर नंबर 3 एडजस्टिंग अकाउंट्स एंड प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रिलेटेड है। तो बगैर टाइम ज़ाया कि हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज की जानिब। हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है 3.2 जो कि अकाउंटिंग बाय लार्सन 18th एडिशन बुक पेज नंबर 115 पे है। सो हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं अपनी। लिखा हुआ फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग separate cases prepare the adjusting entries required for the financial statements for the year end December 31 2005. Assume that the prepaid expenses are initially recorded in the asset account and that less collected in advance of the work are initially recorded as liabilities. फर्स्ट रिक्वायरमेंट में हमें क्या कहते हैं, वो ट्रांजेक्शन ए में 1/3 ऑफ द वर्क रिलेटेड टू 3000 कैश रिसीव्ड इन एडवांस इज़ परफॉर्म्ड दिस पीरियड। अब वो क्या कहते हैं कि कैश क्या रिसीव हुआ, एडवांस में रिसीव हुआ है। जब कैश एडवांस में रिसीव हुआ है तो इसमें जो एंट्री पास होगी वो अनअर्नड रेवेन्यू की होगी, क्योंकि कैश हमें अभी नहीं मिला तो हमने अभी हमारा अनअर्नड कैश है तो अनअर्नड फ़ी रेवेन्यू होगा और फ़ी रेवेन्यू अर्नड आ जाएगा क्रेडिट में। ये किस तरह आया, ये इसको हमने पहले अनअर्नड क्यों किया, फ़ी रेवेन्यू क्रेडिट में क्यों किए, ये एडजस्टिंग एंट्रीज़ के रूल्स हैं। एडजस्टिंग एंट्रीज़, जर्नल एंट्रीज़ और डेबिट और क्रेडिट के रूल्स। अगर आपने वो वीडियो वॉच नहीं की मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, पहले आपने वहाँ वो जाके पहले वो वॉच करनी है, फिर यहाँ आके ये एक्सरसाइजेज समझनी है आपने। तो हमें इस ट्रांजेक्शन में क्या कहा, 1/3 ऑफ द वर्क रिलेटेड टू 30,000 कैश रिसीव्ड इन एडवांस इज परफॉर्म दिस पीरियड। वो 1/3 की बात कर रहे हैं, 1/3 मतलब 1/3, तो 1/3 हम करेंगे और 30,000 का कहा हुआ उन्होंने, तो 30,000 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1/3 से, तो हमारे पास आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 10,000। 30,000 मल्टीप्लाई 1/3 10,000 आ जाएगा हमारे पास। अब हम अपनी ट्रांजेक्शन बी की जानिब चलते हैं। ट्रांजेक्शन बी में हमें क्या कहा हुआ उन्होंने, वेजेस ऑफ द 9,000 आर अर्नड बाय द वर्कर्स बट नॉट पेड एज ऑफ द December 31 2005। अब वो क्या कहते हैं, वेजेस जो हैं वो वर्कर्स की वो पेड नहीं हुई, तो इसकी भी एडजस्टिंग एंट्री होती है, वेजेस एक्सपेंस और वेजेस पेएबल, क्योंकि अभी उनको हमने वेजेस पे नहीं की, जो कंपनी है उन्होंने अभी वेजेस पे नहीं की, लेकिन उन्होंने जो अपना वर्क है वो कंप्लीट कर लिया, तो वेजेस एक्सपेंस और वेजेस पेएबल आएगा। इसमें एडजस्टिंग एंट्री वैल्यू क्या दी हुई है हमें 9,000, तो 9,000 डेबिट में आ जाएगा, 9,000 क्रेडिट में आ जाएगा। 9,000 डेबिट में, 9,000 क्रेडिट में आ जाएगा। अब हम चलते हैं अपनी ट्रांजेक्शन सी की जानिब। ट्रांजेक्शन सी में कहा हुआ है डेप्रिसिएशन ऑन द कंपनीज इक्विपमेंट फॉर द 2005 19,127। तो डेप्रिसिएशन की बात हो रही है, तो डेप्रिसिएशन की जो एंट्री होती है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्मुलेटेड डेप्रिसिएशन, जो भी इक्विपमेंट है या फर्नीचर है या लैंड की तो डेप्रिसिएशन होती नहीं है, तो अगर लैंड होता तो हम यहाँ वैल्यू एंट्री ही ना पास करते, क्योंकि अब ये इक्विपमेंट की बात की तो इक्विपमेंट का नाम भी लिखेंगे, अगर कोई नाम दिएगा तो नाम लिखेंगे कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जो इनकी वैल्यू दी हुई है वही डेबिट और क्रेडिट में आ जाएगी। अब हम बात करते हैं उसके बाद अपनी ट्रांजैक्शन डी की। अब ट्रांजैक्शन डी में उन्होंने क्या हुआ है, द ऑफिस सप्लाईज अकाउंट हैड 480 डेबिट बैलेंस। अब उन्होंने डेबिट बैलेंस दिए हुए सप्लाईज 480। अब वो क्या कहते हैं कि ड्यूरिंग द 2005 $5,349 ऑफ द सप्लाईज इज़ परचेज। अब उन्होंने परचेज़ किए हैं, तो ये जो हमें पहली सप्लाईज अकाउंट 480 दी हुई थी, तो जो आगे हम परचेज़ करेंगे तो दोनों को ऐड कर देंगे, मतलब 480 प्लस 5,349। उसके बाद हम फिजिकल काउंट ऑफ द सप्लाईज December 31 शोज़ ऑफ द सप्लाईज अवेलेबल। अब हमने क्या करना है, इसमें हमारी जो भी सप्लाईज यूज़ हो चुकी हैं हमने वो निकालनी है। तो हमें जो हमारा December 31 में हमें जो दी हुई थी डेबिट बैलेंस में वो 480 थी। उसके बाद हमारे पास जो हमने परचेज़ की थी 5,349, इन दोनों को ऐड करेंगे, और जो हमारे पास सप्लाईज अवेलेबल हैं जो हमें दी हुई हैं बुक में 587, ये हम इसमें से माइनस कर देंगे। ये हमने जब अपनी डिमॉन्स्ट्रेशन प्रॉब्लम की थी या कोई स्टडीज़ की थी उसमें भी बात ये आई थी, जो हमने हमारी जो असल सप्लाई थी और जो हमने परचेज़ की थी उन दोनों को ऐड किया था, और जो सप्लाईज अवेलेबल थी उनको माइनस किया था, तो हमारे पास जो सप्लाईज एक्सपेंस और ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस या सप्लाईज एक्सपेंस और क्रेडिट में क्या आएगा, सप्लाईज, तो इसको लिख देंगे हम। तो हमारे पास आंसर क्या है, 52
42। हमने इसको ये आंसर कैसे निकाला, हमने जो हमें सप्लाईज दी थी वो और जो हमने परचेज़ की थी दोनों को ऐड किया और जो हमारे पास अवेलेबल थी उसमें से हमने उसको माइनस कर दिया, तो हमारे पास आंसर 5242 आ गया हमारे पास आंसर। अब ट्रांजैक्शन ई में देखते हैं हम, ट्रांजैक्शन ई में क्या क्या हुआ है। दी प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट हैड अ 5000 बैलेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस का अकाउंट बैलेंस क्या दिया हुआ 5000 ऑन द December 31 2004 एंड एनालिसिस ऑफ द इंश्योरेंस पॉलिसी शो दैट 2200 of the unexpired insurance benefits remains at the December 31 2005। जो हमें बेनिफिट हुआ अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस जो है वो क्या है हमारा 2200। अब हमने करना क्या है इसमें, अगर हमें ये जो अनएक्सपायर्ड दिया होता है, अगर हमें एक्सपायर्ड दिया होता है तो सिंपली हम जो एक्सपायर्ड दिया होता है उसी की हम एंट्री पास कर देते हैं, मतलब इंश्योरेंस एक्सपेंस और प्रीपेड इंश्योरेंस क्या आ जाता हमारे पास 2200 आ जाता अगर हमें यहाँ अनएक्सपायर्ड की जगह एक्सपायर्ड दिया होता। फिलहाल हमें अनएक्सपायर्ड दिया हुआ तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, जो हमारे पास प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट है और जो अनएक्सपायर्ड है इन दोनों को क्या करेंगे माइनस करेंगे, 5000 माइनस 2200, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास आंसर क्या आएगा अपना 2800। तो डेबिट में वही आ जाएगा, क्रेडिट में भी वही आ जाएगा, इंश्योरेंस एक्सपेंस और प्रीपेड इंश्योरेंस। अच्छा उसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास एफ ट्रांजेक्शन। द कंपनी हैज़ अर्नड बट नॉट रिकॉर्डेड 750 ऑफ द इंटरेस्ट फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट्स इन द सीरीज फॉर द ईयर एंडेड December 31। द इंटरेस्ट रेवेन्यू विल बी रिसीव्ड ऑन January 10 2006। अभी हमने अर्न कर लिया लेकिन हमें अभी रिसीव नहीं हुआ, तो वो हमारे पास जो कैश होगा वो क्या होगा, इंटरेस्ट रिसीवेबल होगा, और जो हमारे पास डेबिट में आएगा वो इंटरेस्ट रिसीवेबल आएगा, और जो क्योंकि हमें हमारी ये रेवेन्यू होगी तो रेवेन्यू क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। तो जो हमें वैल्यू दी हुई है 750, तो 750 हमारे पास डेबिट में आ जाएगा और 750 क्रेडिट में आ जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन नंबर जी। तो द कंपनी हैज़ अ बैंक लोन and has incurred but not recorded interest expense of 3500 for the year ended. The company must pay the interest on January 2 2006। तो सिंपली हमने जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है और हमने क्या करना है, इंटरेस्ट पे करना है, तो इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट हो जाएगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। जो हमें वैल्यू दी हुई है 3500, तो 3500 से ही क्या हो जाएगा हमारा डेबिट और क्रेडिट, यही वैल्यू हो जाएगी। होप सो आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन है या कोई क्यूरी हो तो आपने कमेंट्स में ज़रूर पूछना है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।